स्टूडेंट्स, कल जो हम लोग बात किए थे वो गतिक घर्षण पर बात किए थे। बताए थे कि गतिक घर्षण दो प्रकार के होते हैं। गतिक घर्षण दो प्रकार के, एक सर्पीय घर्षण और एक और घर्षण बताए थे लोटनिक घर्षण। इसके बाद एक और चर्चा हुई थी विराम कोण पर। विराम कोण पर तो ये विराम कोण या सर्पीय कोण कहते हैं इसको भी कंप्लीट कर लिया गया था। और आज का टॉपिक है चिकने रुक्ष आनत तल पर पिंड की गति। आज का टॉपिक जो है हम लोगों का वो है रुक्ष आनत तल पर गति। तो पहले ये देख लेते हैं कि रुक्ष आनत तल पर गति है क्या। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रुक्ष आनत तल पर पिंड की गति। रुक्ष आनत तल पर पिंड की गति। ठीक है, अब इसको देखते हैं। रुक्ष आनत तल पर पिंड की गति का क्या मैटर है। देखो, रुक्ष आनत तल के बारे में कल कुछ चर्चा हुई थी कि अगर कोई तल क्षैतिज से किसी कोण पर झुका हो, जैसे ये कोई क्षैतिज तल है, ये क्या है, कोई क्षैतिज तल है। इस क्षैतिज तल पर कोई अगर तल ऐसे किसी एंगल थीटा पर हो तो उसको हम लोग आनत तल कहते हैं। ये क्षैतिज है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रुक्ष आनत तल कहते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक है रुक्ष आनत तल पर गति। मतलब यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी हो, यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी हो यंत्र विमान की, तो उसकी गति की क्या व्यवस्था है। ध्यान देना, हम लोगों का जो टॉपिक है रुक्ष आनत तल पर गति। तो ये किसी कोण थीटा पर जो तल है, इस पर कोई पिंड रखी है, उसकी पिंड की गति कैसी होगी, क्या होगी, वो चर्चा करनी है। तो देखो, ये पिंड जो ये आनत तल पर गति कर रहा है, ये या तो नीचे आ सकता है या तो इसको अगर हम बल लगाकर खींचें तो ऊपर जा सकता है। नीचे कभी अपने भार के कारण खुद स्वतः आ सकता है, लेकिन ऊपर तो बिना बल लगाए ये जाने वाला ही नहीं है। तो देखो, रुक्ष आनत तल पर जो गति है इसके दो कंडीशन हैं। नंबर एक, जब पिंड नीचे की ओर आ रहा है, जब पिंड क्या कर रहा हो, नीचे की ओर आ रहा हो, नीचे की ओर आ रहा हो। और दूसरा कंडीशन भी है, जब पिंड ऊपर की ओर जा रहा हो, ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसमें दो कंडीशन है, जा रहा है। इस दोनों कंडीशन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसका मतलब हम लोगों का टॉपिक है रुक्ष आनत तल पर पिंड की गति। अर्थात अगर कोई तल किसी क्षैतिज कोण थीटा पर स्थित हो तो उसको हम लोग रुक्ष आनत तल कहते हैं। और उस तल पर अगर पिंड जो गति करेगा उसी की हम लोगों को चर्चा करनी है। तो जो पिंड गति करेगी वो दो प्रकार से, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी। तो देखो, पहले का चर्चा कर रहे हैं आनत तल पर पिंड की नीचे की ओर गति। हम पहले पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं आनत तल पर पिंड की नीचे की ओर गति। ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा भीगा हुआ है बारिश के कारण, तो थोड़ा सा दिखाई कम दे सकता है। पिंड की नीचे की ओर गति।
इसी पर हम लोगों का चर्चा होगा आज। देखो एक टॉपिक क्या है, आनत तल पर पिंड की नीचे की ओर गति। तो अब देखो हम मान ले रहे हैं कि ये माना कोई स्मॉल यम द्रव्यमान का पिंड है जो किसी थीटा कोण पर झुके आनत तल पर स्थित है। देखो यह आनत तल क्या है, थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो मान ले रहे हैं माना यम द्रव्यमान का कोई पिंड थीटा कोण पर झुके आनत तल पर स्थित है जो स्वयं के भार के कारण नीचे की ओर गति कर रहा है। हम ये सपोज कर ले रहे हैं क्या, माना स्मॉल यम द्रव्यमान की कोई वस्तु, माना स्मॉल यम द्रव्यमान की कोई वस्तु थीटा कोण पर झुके आनत तल पर, थीटा कोण पर झुके आनत तल पर स्थित है, स्वयं के भार के कारण नीचे की ओर गति कर रहा है, भार के कारण नीचे की ओर गति कर रहा है। नीचे की ओर गति कर रहा है। ठीक, ये जो पिंड है ये यम द्रव्यमान का है और अपने भार के कारण ही ये नीचे की ओर आ रहा है। तो अब देखो बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये किसी कोण पर है आनत तल पर स्थित, तो इसका भार यम जी ये नीचे की ओर होगा, इसका ये घटक यम जी कॉस थीटा होगा और ये घटक क्या होगा, यम जी साइन थीटा होगा। क्या होगा, यम जी साइन थीटा होगा, कल हो गया था। इस यम जी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, इस यम जी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, इस यम जी कॉस थीटा को ऊपर की ओर लगने वाली प्रतिक्रिया बल आर बैलेंस करेगी और इस यम जी साइन थीटा को लगने वाला बल पीछे की ओर एफ या घर्षण बल मेंटेन करेगा। या एफ केवल लिख दो, बात समझ में आई, ध्यान दो, फिर से ध्यान दो। ये किसी चिकने आनत तल पर है तो परपेंडिकुलर भार तो लगेगा नहीं, ऐसे किसी एंगल पर लगा, यह एंगल हम अल्फा मान ले रहे हैं या थीटा है, थीटा ही मान लिए। तो देखो ये कोई थीटा एंगल एम जी है तो इसके कारण इसका घटक एम जी कॉस थीटा होगा, ये एम जी साइन थीटा होगा। इस एम जी कॉस थीटा को प्रतिक्रिया आर बैलेंस करेगा, तुम लोगों को मालूम है, और जो एम जी साइन थीटा आगे की ओर लग रहा है इसको कौन बैलेंस करेगा, घर्षण बल एफ एस बैलेंस करेगा। ठीक है, तो ये जो हम साइन कॉस भाग को तोड़ दिए ना, अब देखो हमने क्या कहा कि ये एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा इसी का घटक है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो इसी बात को कि पिंड का भार एम जी का घटक एम जी कॉस थीटा तल की लंबवत प्रतिक्रिया बल आर संतुलित करता है और इस एम जी साइन थीटा को कौन संतुलित करता है, घर्षण बल संतुलित करता है। तो यहाँ पर लिख दो पिंड के भार का घटक कौन सा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा को तल के लंबवत प्रतिक्रिया आर संतुलित करता है, यही तो बैलेंस कर रखा है। एम जी कॉस थीटा को तल के लंबवत प्रतिक्रिया आर संतुलित करता है, जबकि आई देखो एम जी साइन थीटा को कौन बैलेंस करता है, एम जी साइन थीटा को कौन बैलेंस करता है, भार एम जी साइन थीटा के समांतर घटक नीचे की ओर तथा घर्षण बल, देखो एम जी किधर लग रहा है, तल के समांतर नीचे की ओर और
इसी के विपरीत ऊपर की ओर क्या लग रहा है, घर्षण बल, ये भी लिख दो। जबकि mg sin थीटा तल के समांतर नीचे की ओर, जबकि ये घर्षण बल Fs किधर लग रहा है, घर्षण बल या तल के समांतर ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, तल के समांतर ऊपर की ओर कार्य करता है। देखो यही चीजें हम अब तक समझा रहे थे। देखो अगर ये स्थिर होता तो mg sin थीटा f को बैलेंस कर लेता, लेकिन नीचे की ओर गति कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ ज़्यादा ही होगा। तो देखो इसका मतलब mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर रखा है। अतः यहाँ पर ध्यान दो, r इज इक्वल टू क्या, r इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg cos थीटा होना चाहिए, mg cos थीटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तुम लोगों को लिफ्ट में भारहीनता पढ़ाए थे जब हम, तो हमने कहा था पिंड किधर की ओर गति कर रहा है उसमें से अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स माइनस करने पर यमी आना चाहिए। जैसे देखो पिंड किधर की ओर गति कर रहा है, नीचे की ओर, इसका मतलब जाहिर है इसमें त्वरण ए नीचे की ओर लगेगा, जाहिर है कि त्वरण ए नीचे की ओर लगेगा क्योंकि गति की दिशा में लगता है। इसका मतलब क्या, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जबकि ये लिफ्ट में भारहीनता में समझाए थे, mg sin थीटा माइनस क्या, mg sin थीटा माइनस ये क्या है, f इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ma होना चाहिए, समीकरण नंबर 2। ऐसा इसलिए क्योंकि पिंड नीचे की ओर गति कर रहा है, उसके ठीक अपोजिट f है, तो mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। अब आगे ध्यान दो, तुम लोग पढ़े हो घर्षण बल Fs इज इक्वल टू म्यू s इंटू आर होता है, म्यू s इंटू क्या होता है, आर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुम लोग पढ़े हो घर्षण बल Fs इज इक्वल टू म्यू s इंटू आर, तो ये Fs दिक्कत हो रही है, Fs ही मान लो, लेकिन F ही रहने दो तो ठीक है, घर्षण बल है। अगर हम देखो पढ़ाए हैं Fs इज इक्वल टू म्यू s आर, Fk इज इक्वल टू म्यू के आर, तो यहाँ जब F है तो F को म्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे F इज इक्वल टू म्यू आर रखने पर, तो जब ये रखोगे तो ये देखो, यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, mg sin थीटा माइनस, यहाँ ध्यान दो, mg sin थीटा माइनस इस f को क्या लिख दें, म्यू इंटू, बोलो म्यू इंटू क्या रख दें, आर रख दें, इज इक्वल टू ma। आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो, इस mg sin थीटा, बहुत इत्मीनान से ध्यान देना, ये r इज इक्वल टू mg इक्वेशन 1 मिला, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma मिला। f को क्या लिख दिया, म्यू इंटू आर, कहाँ से, घर्षण कोण की परिभाषा से, कहाँ से, घर्षण कोण की परिभाषा, घर्षण बल की परिभाषा से। आगे देखो थोड़ा सा, mg sin थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू ma लिखा है। इस r को समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, r का मान समीकरण 1 से mg cos थीटा पुट कर सकते हैं कि नहीं। देखो समीकरण 1 में r का मान निकल गया है, तो लिखोगे समीकरण 1 से r का मान रखने पर, तो जब r का मान रखोगे तो ये mg sin थीटा माइनस म्यू, r का मान क्या है, mg cos थीटा है, म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma।
ये देखो यम कॉमन मिल रहा है, का यम जी दोनों कॉमन मिल रहा है, ले लो। तो यहाँ क्या होगा साइन थीटा, और यहाँ क्या होगा म्यू कॉस थीटा। म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू यम ए। यम से क्या हुआ कैंसिल, ए इज इक्वल टू क्या आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यही चिकने आनत तल पर गति कर रहे पिंड के त्वरण का सूत्र है। जब वह किधर गति करेगा, नीचे की ओर गति करेगा। सीधा सीधा देखो, यहाँ सीधा सपोज कर लो कि माना कोई, फिर से इसको देखो पूरी प्रक्रिया को हम समझा रहे हैं। देखो आनत तल किसे कहते हैं, आनत तल कहते किसे हैं, पहले ये समझ लेना चाहिए। आनत तल ऐसे तल को कहते हैं जो क्षैतिज से किसी कोण पर झुका हो, जैसे सरकने वाला झूला। सरकने वाला झूला ऐसे टेढ़ा लगा होता है, उस पर लोग सरकते हैं। सेम ऐसे देखो, हमने एक क्षैतिज तल से किसी कोण थीटा पर एक तल मान लिया, चिकना आनत तल हो गया। तो ये है कोई देखो चिकना आनत तल। और देखो चिकना आनत तल पर वस्तु को अगर रख दिया जाए तो कभी कभी वो अपने भार के कारण भी फिसलने लगता है नीचे की ओर। तो वही चीज़ हमने सपोज किया है कि माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु किसी चिकने आनत तल पर रखी हुई है जो स्वयं के भार के कारण नीचे की ओर गति कर रही है। तो जब ये वस्तु स्वयं के भार के कारण नीचे की ओर गति करेगा, तो अब इस सारी चीज़ों को छोड़ो। ये देखो हम इसके पहले ही तुम लोगों को समझाए थे, ये फिगर फिर से समझा रहे हैं। देखो ये कोई क्षैतिज तल है, इस क्षैतिज तल पर से किसी कोण थीटा पर कोई तल है, यहाँ पर स्मॉल यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, तो जिसका भार पहले भार से ही शुरू करो, यम जी लगेगा। जब चिकना आनत तल किसी आनत तल पर है तो लंब परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, तो इसके दो घटक होंगे। ये घटक होगा यम जी कॉस थीटा, और ये इधर वाला घटक क्या होगा यम जी साइन थीटा। और इसके लंबवत प्रतिक्रिया बल आर लगेगा, और ये क्या होगा इधर घर्षण बल एफ एस या एफ लगेगा। एम जी साइन कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, आर। तो देखो आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ये नीचे की ओर गति कर रहा है, तो ऐसा ये नहीं कह सकते कि इसको बैलेंस कर रखा है। तो ये एम जी साइन थीटा तल के समांतर नीचे है और घर्षण बल तल के समांतर ऊपर है। पिंड नीचे आ रहा है, इसका मतलब एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ का मान म्यू एस आर होता है, देखो म्यू आर लिखा है। म्यू आर समीकरण 1 से आर का मान हमने एम जी पुट कर दिया। अब एम जी देखो, जब म्यू आर की जगह पर एम जी पुट करेंगे तो एम कॉमन मिलने लगेगा, एम से कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इज इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये है क्या, चिकने आनत तल या रुक्ष आनत तल पर नीचे की ओर गति कर रहे पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या है, नीचे लिख दो। यह आनत तल पर गति कर रहे, नीचे की ओर गति कर रहे तल पर नीचे की ओर गति कर रहे, नीचे की ओर गति कर रहे पिंड में उत्पन्न त्वरण का सूत्र है। ये तो हो गया। अब जो हम लोगों का टॉपिक होगा कल, वो होगा रुक्ष आनत तल पर। वो टॉपिक हम लोगों का होगा रुक्ष आनत तल पर पिंड की ऊपर की ओर गति। अब हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आनत तल पर पिंड की किधर की ओर, ऊपर की ओर गति। तो देखो जो अब कल का टॉपिक होगा इसको आज इतना समझो। कल का जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो, ये वस्तु अब नीचे नहीं आएगी, ये वस्तु अब नीचे नहीं आएगी बल्कि ऊपर जाएगी।
तो जब वस्तु नीचे नहीं आएगी ऊपर जाएगी तो अपने आप से तो जाएगी नहीं, अपने आप से तो जा ही नहीं सकती, उसको जब हम किसी बल से खींचेंगे तब जाएगी। तो ये तो आज का टॉपिक था कि जब पिंड रूपछानक तल पर नीचे की ओर आता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण A = होता है G sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। लेकिन अब हम लोगों का यही टॉपिक होगा रूपछानक तल पर ही गति, लेकिन कैसा? अब जो कल का टॉपिक होगा वो होगा रूपछानक तल पर पिंड की गति, पिंड की गति ऊपर की ओर गति, पिंड की ऊपर की ओर गति, ऊपर की ओर गति। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा तुम लोगों को केवल टॉपिक दे रहे हैं, सब कुछ यही है, लेकिन अब जो क्या होगा, कभी भी ढाल पे तो ऊपर जा ही नहीं सकता अपने आप। जैसे आपने भार के कारण नीचे आ गया तो अपने भार के कारण तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं। अब इसको हम किसी बल को लगाकर ऊपर की ओर खींचेंगे और इस डेरिवेशन को अब हम लोग कल करेंगे, लेकिन इतने का नोट मेंटेन करो।